मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की सूरत 106 नंबर हमने कल सूरह फील की हमने गुफ्तगू की थी। सूरह फील परसों सूरह फील पे गुफ्तगू की थी। ये दोनों सूरतें जो हैं मुत्तसिल हैं एक दूसरे के साथ, और कुछ अहल तफासिर कहते हैं कि ये दोनों सूरतें एक ही सूरत नाज़िल हुई थी, बाद में इसको स्प्लिट कर दी गई। वल्लाहु आलम। बहरहाल अक्सर उलमा कराम कहते हैं कि नहीं, ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसकी आज हम इसके अंदर जो इसकी तारीख़ है, सूरह कुरैश की तारीख़, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो सूरत के अंदर जो मैसेज है वो तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो यानी इसकी जो तारीख़ है, उस तारीख़ के ऊपर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इसकी वर्सेस की दोबारा एक दो तलावत करके, और हम इसको फिर इसका बैकग्राउंड जो हिस्ट्री उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि सूरत के अंदर जो बैकग्राउंड था, यानी कुरैश किस तरह जो है वो बिल्कुल माशरे के अंदर इंतहाई पस्ती का शिकार थे और इंतहाई कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। किस तरह के शख्स ने उस कुरैश को दोबारा उठाया और उठाने के बाद उसको दोबारा इस्टेब्लिश किया, और इस्टेब्लिश करने के बाद जो है इसको दोबारा उसके अंदर लेके आए। अब हम पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीइलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ़ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क्योंकि कुरैश मानूस हुए, यानी जाड़े और गर्मी के सफ़रों से मानूस, लिहाजा उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन अता किया। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो कुरैश का जो कबीला था, यहाँ इशारतन यह गुफ्तगू की जा रही है कि वहाँ कुरैश के अंदर, कुरैश से पहले यमन के अंदर एक बहुत बड़ी मलका सबा, कि जिसका आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी मलका गुजरी है कि जिसकी हुक्मरानी थी, और पूरी की पूरी ट्रेड जो थी उस वक्त, जो ट्रेड जो थी, जितना भी ट्रेड आती थी, जितने भी तजारती काफिले आते थे, वो यमन के साहिल पे आते थे, और यमन के अंदर पूरी दुनिया से ट्रेड होती थी। यानी इकोनॉमिकल हब जो था उस वक्त वो यमन था। उस यमन से हटकर फिर ये किस तरह ये दोबारा यानी यहाँ शिफ्ट हुआ कुरैश की तरफ, आइए हम देखते हैं। कुरैश के जद्दे अमजद, कुरैश के अंदर जो है, कुरैश से पहले, सबसे पहले कुरैश को इस्टेब्लिश करने वाले के जो फर्द था, वो यहाँ पर आपने देखा होगा, लिखा भी है, कुस्सा बिन कुलाब। ये तकरीबन 300 से 400 साल पहले, 300 से 400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद कुस्सा बिन कुलाब, उनके दो बेटे थे, अब्द मनाफ और अब्दुद्दार। अब्द मनाफ के फिर आगे बेटे थे 4, एक हाशिम थे, एक अब्दुल शम्स थे, एक मुत्तलिब थे, एक नौफल। ये 4 जो बेटे थे, इनके जो यानी ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा मुत्तलिब, और फिर उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश भी की। हम सब जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बचपन में ही यतीम हो गए थे, तो उनकी परवरिश जो है उनके दादा ने की थी, अब्दुल मुत्तलिब ने। और अब्दुल मुत्तलिब के जो वालिद साहब थे वो मुत्तलिब थे, आप यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। तो कुस्सा बिन कुलाब जो है, उनके बेटे अब्द मनाफ, उनके बेटे मुत्तलिब, हाशिम और नौफल, और उनके फिर मुत्तलिब के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और उनके बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे जो थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी अब ये हुआ ये था कि ये जो यमन के अंदर जो है, जब सैलाब आया, और सैलाब आने की वजह से जब पूरा का पूरा यमन का शहर जो है तहवाला हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उससे पहले क्या होता था कि यमन के अंदर तजारती काफिले हिंदुस्तान से जाते थे, वो जावा से, मलाया से, चीन से, समाट्रा से होते हुए वो सारा का सारा सामान लेके यमन के साहिल पे पहुंचते थे, और यूरोप के अंदर फार ईस्ट को मिलाने वाला कोई रास्ता नहीं था। आज तो आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा ना कि एक नहर निकाली है, नहर सुइज, जो यूरोप को मिलाती इन इलाकों से। तो उस वक्त क्या था कि कोई नहर सुइज नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था। तो सबसे पहले यमन के अंदर जो काफिले आते थे, वो ये 1498 के अंदर एक वास्को डी गामा, आपने नाम सुना होगा, वास्को डी गामा है कि जिसने एक रास्ता दरियाफ्त किया था। उससे पहले 800 साल तक कोई तजारती काफिला नहीं आता था। तो ये जितने यमन के अंदर जितनी भी ट्रेड होती थी, यूरोप से ट्रेड होती थी, वो फ़लस्तीन के रास्ते, शाम के रास्ते, रोम के रास्ते होती वो यमन होती थी, और यमन के अंदर मलका सबा हुक्मरानी करती थी, कि जिसका इकोनॉमिकल हब बना रखा था। वहाँ से कुरैश ने ये जो यानी वहाँ से क्या हुआ था कि अब्द मनाफ के जो बेटे मुत्तलिब, इनके ज़हन में ख्याल पैदा हुआ कि ये जो हम ट्रेड जो हम जाते हैं, जितनी तजारती काफिले लेके जाते हैं, जद्दा की साहिली पट्टी से होते हुए हम लेके जाते हैं शाम, ईरान और फ़लस्तीन, इधर मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाते हैं, तो हम टैक्स क्यों अदा करते हैं?
हम अपना जो ये जो जिस तरह हमारे यहाँ आपको पता होगा, ये जो हमारा जो कराची के अंदर पोर्ट है या गवादर के अंदर पोर्ट है, कि पूरी दुनिया से जो सामान है वहाँ पर आता है, वहाँ से आगे फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्कि इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं जहाँ समंदर नहीं लगता वहाँ शिफ्ट होता है। तो इस तरह जब ये अब्द मनाफ के ज़हन में ये ख्याल पैदा हुआ कि हम क्यों ना, हम जो तजारती काफिले हैं ना, ये जो तजारत है, ये जो ट्रेड हो रही है, ईस्ट एंड वेस्ट जो ट्रेड हो रही है, जिसका जिक्र इन सूरत की आयत के अंदर भी आता है, तो क्यों ना हम इस ट्रेड को हम खुद करें। उसने क्या किया, अपने भाइयों को मोटिवेट किया। अब्दुल मुत्तलिब के वालिद साहब, उन्होंने अपने भाइयों को मोटिवेट किया, क्यों ना ये जो तजारत है जो आजकल यमन के रास्ते से हो रही है, दीगर जगह से हो रही है, हम इसको खाम का जिजिया देते हैं, हम खाम का उनको पैसे देते हैं। तो उसने अपने भाइयों की ड्यूटी लगाई, हाशिम की ड्यूटी लगाई कि वो आसानी, जो बादशाह था, आसान एक गवर्नमेंट थी कि जहाँ बादशाह थे कि उनसे ट्रेड का मामला आप उनसे तय करें। फिर हबश के बादशाह थे कि जिसके अंदर अब्दुल शम्स की ड्यूटी लगाई कि आप उनसे ट्रेड के मामला, यानी जो लेना देना, तिजारत, बार्टर, उस दौर में होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम कहता था कि चीज़ों से तबादला, कि आप कुछ चीज़ें लेके गए और वहाँ से उसके नतीजे में कुछ चीज़ें वहाँ से लेके आ गए। पैसों का उस तरह दौर में पहले बार्टर सिस्टम था, फिर पैसों का, सिक्कों का, दिनारों का, दिरहम का रवाज आ गया। तो उसके बाद उसने अब्दुल शम्स की ड्यूटी लगाई कि वो यमनी उमरा से जो है ना वो ट्रेड के मामला तय करें। फिर इराक और फारस के अंदर उन्हें नौफल की ड्यूटी लगाई कि वो करें। तो उनका ये जो तजर्बा था वो बड़ा कामयाब हो गया, कि जिसके नतीजे में जो ट्रेड थी ना, अब होता ये था कि खाना काबा की मुजावरी जो थी ना, अब ये जब इन्होंने ट्रेड शुरू की ना, उस ट्रेड शुरू करने के नतीजे में क्या हुआ कि लोगों ने जब देखा कि ये बहुत अमीर मारदार होते चले जा रहे हैं, फिर उन्होंने ये दावा कर लिया कि ये जो खाना काबा की जो मुजावरी है, खाना काबा जो है ना, इसकी आप चाबियाँ हमारे हवाले करें, हम इसका करेंगे। तो बहुत ये तारीख में आता है कि वो बहुत ज़्यादा यानी फयाज थे, बहुत ज़्यादा खर्च किया करते थे। जो हाजी लोग आते थे, जो इर्द गिर्द तवाफ करते थे, उनका बड़ी फयाजी करते थे। आखिर उन्होंने मेहनत करके, उनके वालिद साहब ने, यानी अब्द मनाफ के जो बेटा था मुत्तलिब, उसने मेहनत करके, और अब वो एक छोटी सी, यानी जो कुरैश का कबीला जो स्कैटर्ड था, मक्का के इर्द गिर्द फैला हुआ था, उन सबको जमा करके ले आया। जब ट्रेड की, जब इनके हाथ में माल और दौलत आई, जब असबाब आया, तो उसके नतीजे में क्या हो गया, वो सारे मक्का के अंदर, सारे कुरैश का कबीला जो स्कैटर्ड हुआ होता, फैला हुआ था, वो सारा का सारा खाना काबा के अंदर जो है वो आके इकट्ठा हो गया। और फिर उन्होंने ये दावा कर दिया कि हमें जो है ये खाना काबा की जो मुजावरी है, जो हज्जाज कराम आते हैं, उसकी जो है ये तारीख फिर इंशाल्लाह किसी में हम पढ़ेंगे कि उनकी मुजावरी उनको मिल गई, और फिर उन्होंने सारा इंतजाम करना शुरू किया। अब जो दीगर कबाइल थे ना, वो क्या करते थे, लूट मार बड़ा करते थे, लेकिन वो कुरैश के कबीले पे हाथ नहीं डालते। वो कुरैश के कबीले पे इसलिए नहीं हाथ डालते थे कि दीगर जितने भी कबाइल थे उन सारों के बुत जो है खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, 360 बुत रखे हुए थे, और उसकी मुजावरी कुरैश के कबीले के पास थी। अब जनाब दीगर कबाइल जो एक दूसरे को लूटपाट करते थे, लेकिन कुरैश को नहीं करते थे। उनको पता है जी आज अगर हमने इनको छेड़ा तो ये हमारे बुत उठा के खाना काबा से बाहर उठा के फेंक देंगे, तो वो उनको छेड़ते नहीं। इस तरह वो दिन दुगनी चार जुगनी जो फैलते चले जा रहे हैं। अब उनकी तजारत जो थोड़ा सा मामूली से देख के हम उसकी आयत की तरफ आते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि जो एक रास्ता जो 1498 के अंदर वास्को डी गामा ने दरियाफ्त किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 800 साल के बाद ये रास्ता जो है, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के 800 साल के बरस के बाद जो है ना ये रास्ता दरियाफ्त हुआ था। उसके बाद फिर नहर सुइस जो एक जदीद बनाई गई, जहाँ यूरोप के अंदर, यूरोप और अरब कंट्रीज़ के अंदर, खलीज फारस के अंदर और अरब के अंदर जो एक वाहिद एक नहर है, नहर सुइस, जो कि आर्टिफिशियल बनाई गई, कि जिसके नतीजे सारी यूरोप का जो ट्रेड है वो इधर आता है और इधर का ट्रेड उधर जाता है। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले क्या होता था, ये तजारती काफिले फ़लस्तीन जाते थे और वहाँ से फिर यमन के अंदर आते थे, तो यमन के अंदर सारी चीज़ें होती थी। अब यमन से डाइवर्ट होके कहाँ गया, कुरैश के कबीले की तरफ आ गया। ये सारी की सारी ट्रेड जो है कुरैश के कबीले की तरफ आ गई। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से तकरीबन 200 से 150 से या 200 साल पहले, ये जो मैंने आपको बताया था कि परदादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा कौन थे, मुत्तलिब। कौन थे, मुत्तलिब। और उनके दादा कौन थे, अब्दुल मुत्तलिब। उनके दादा कौन थे, उनके वालिद साहब कौन थे, अब्दुल्ला। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा, इसलिए मैं लिख दिया कुस्सा बिन कुलाब, अब्द मनाफ, हाशिम के बाद ये देखिए पूरा, इसलिए मैंने ठीक है। अब हाशिम के बाद हाशिम हो गया, अब्दुल शम्स हो गया, मुत्तलिब के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और फिर अब्दुल्ला, और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये हम इसको बस सूरत को ज़रा इसको आखिरी देख लेते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से 150 से 200 साल पहले सारी की सारी जो तजारती कंपनियां जो थी ना, वो यमन के हाथ में थी। ठीक है, यमन के हाथ में। लेकिन उनके परदादा ने ये स्ट्रगल की, ये कोशिश की, अपने तीनों चारों भाइयों को इकट्ठा किया, दीगर जो रियासतें थी, दीगर जो मुल्क थे, उनके बादशाहों से ट्रेड की, मुख्तलिफ उनके अंदर ट्रेड की, ये दीगर तफसीलात है, लेकिन हम उसको करते चले जा रहे हैं। उसके बाद ईस्ट एंड वेस्ट की जो ट्रेड थी, जितना तजारती माल था, वो सारा का सारा अब कुरैश के कंट्रोल में आ गया।
اور قریش کے پاس جو خانہ کعبہ کی مجاوری بھی آ گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم آگے اب ہم اس صورت کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا یہ سارا جو بیک گراؤنڈ تھا کس طریقے سے عبد مناف کے بیٹے مطلب نے کس طریقے سے اس ٹریڈ کو اس کو کنٹرول کیا, اور اس کے بعد جو نا ایک مضبوط قسم کا قریش کا قبیلہ جو ہے وہ دور جہالت تو تھی, وہ بھی بتوں کو پوجا کیا کرتا تھا, لیکن ان کو ایک مقام حاصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ اب ان کو ان کا مقام یاد دلا رہے ہیں. اب کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں, اب یہاں سے ذرا آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ اب سنیے گا. لإیلاف قریش, چونکہ قریش کے لوگ مانوس ہو گئے ایلافہم یعنی ایلاف کہتے ہیں یعنی اس کے موسموں سے, ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, کہ وہ جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہو گئے تھے. وہ کیا کرتے تھے جب ادھر عرب کے اندر گرمی ہوتی تھی تو سردی کی طرف سفر کیا کرتے تھے, جو علاقے ٹھنڈے تھے وہاں سفر کیا کرتے تھے, اور جب یہاں عرب کے اندر جب ٹھنڈا ماحول ہوتا تھا تو گرمی کے جہاں جو علاقے تھے تو وہاں سفر کیا کرتے تھے. اب ان کے لیے جو شام اور فلسطین کا وہ علاقہ تھا کہ جہاں وہ جاتے تھے گرمی کے موسم میں, کیونکہ یہاں گرمی ہے تو وہاں سردی ہے, تو وہ وہاں سے خشک میوہ جات لے آتے تھے, کیونکہ وہاں سردی ہوتی تھی, وہاں سے خشک میوہ جات اٹھا کے لے آتے تھے اور تجارتی یہاں لا کے اپنے ملک میں تقسیم کیا کرتے تھے. اب جب یہاں سردی کا موسم ہوتا تھا تو یمن جو ہے نا وہاں چلے جاتے تھے, وہاں گرمی ہوتی تھی تو وہاں سے کپڑے لے آتے تھے, سونا چاندی لے آتے تھے, مختلف چیزیں لے آتے تھے, اس کی ٹریڈ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لإیلاف قریش, کہ چونکہ قریش مانوس ہو گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ٹریڈ کیسے کرنی ہے. میں نے آپ کو بتایا ٹریڈ, اس لیے میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ ٹریڈ آپ اپنے ذہن رکھیں کہ تجارت اللہ تعالیٰ نے ان کو 200-300 سال پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے 200-300 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کرنا شروع کر دیا اس ماحول کو. کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ وہاں نبوت ان کو دینی تھی, امت کی سرفرازی ان کو دینی تھی, پوری کائنات کا رحمت للعالمین کو مبعوث کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے 150 سے 200 سال پہلے ہی ایک زبردست قسم کی اسٹیٹ جو ہے نا وہ بنانی, جہالت تو تھی لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنا دیا, اس قبیلے کو اسٹرانگ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ قریش لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہو گئے تھے. فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی, لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گھر تو اس لیے بنایا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے بنایا تھا کہ اس میں خدا وحدہ لا شریک کی عبادت ہو, اس کی بندگی ہو, اس کی پرستش ہو, اس کی پوجا ہو, نہ کہ یہ کہ تم 360 بت بنا رکھو, تم نے تو شرک کا گڑھ بنا دیا اس کو. یہ تو گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے بنایا تھا, اس کے لیے اس لیے اس کے خالص توحید کی عبادت کی جائے, خالص ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کی بندگی کی جائے, اللہ کی نماز پڑھی جائے, اللہ کا قرآن پڑھا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کرایا تھا کہ نماز کو قائم کیا جائے. ٹھیک ہے, نماز قائم کرنے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں, وہ انشاءاللہ ہم کسی وقت دیکھ لیں گے. علامہ اقبال نے کیا خوب اس حوالے سے فرمایا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں اسی کے وہ پاسباں ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت, کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کی رب کی عبادت کریں, کہ تمہیں میں نے اتنا اسٹرانگ قبیلہ بنا دیا, تمہیں میں نے اتنی دولت سے مال و سرفراز کر دی, تمہیں میں نے اتنی تجارت, پوری دنیا کی تجارت جو ہے تمہارے گرد گھوم رہی ہے, تو اب تو تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو. پھر الذی اطعمہم من جوع, کہ جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ 200-300 سال پہلے وہ کیا تھے, بالکل مفلس تھے, یعنی ان کے قبیلے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, ان کے قبیلہ قریش اسکیٹرڈ تھا, ارد گرد پھیلا ہوا. تو اندر خانہ کعبہ کے اندر, وہ مکہ کے اندر آنے کی بھی اجازت نہیں تھی. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں خوف سے نکالا, میں نے تمہیں بھوک سے نکالا, میں نے تمہیں فیاضی عطا فرمائی, میں نے تمہیں دولت عطا فرمائی, تو اب گھر کے رب کی عبادت کرو. آگے وآمنہم من خوف, اور خوف سے بچا کر امن دیا. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.